नमस्कार, सुबह के 10 बज रहे हैं। आप देख रहे हैं आज सुबह, साथ आपके मैं हूं अर्पिता। आखिरकार माफिया डॉन अतीक अहमद की एंट्री यूपी में हो गई है। थोड़ी देर पहले यूपी पुलिस अतीक को लेकर यूपी सीमा में दाखिल हुई। अतीक को झांसी शहर के रास्ते ले जाया जा रहा है और थोड़ी देर के लिए अतीक का काफिला झांसी पुलिस लाइन में रोका भी गया। अतीक के पुलिस लाइन में रुकने से परिवार डर गया। गुजरात से काफिले के पीछे पीछे आ रही अतीक की बहन ने एनकाउंटर का डर जताया। अतीक को लेकर यूपी पुलिस तेजी से प्रयागराज की ओर बढ़ रही है। शाम तक प्रयागराज पहुंचने की उम्मीद है। आज रात अतीक को नैनी जेल में रखा जाएगा। कल कोर्ट में पेशी होनी है। सुबह 11 बजे कोर्ट के सामने अतीक को पेश होना है, लेकिन उससे पहले ये जो काफिला है ये रफ्तार के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हर वो जगह चिन्हित की गई हैं जिन जगहों पर गाड़ी को रोका जाएगा कुछ विराम के लिए। तो अतीक के परिवार को लेकिन डर सता रहा है। और सिर्फ अगर अतीक की बात करें तो जब साबरमती जेल से वो निकला तो उसने कहा कि कोर्ट के कंधे पर रखकर मुझे निशाना बनाया जा रहा है, मुझे मारने की साजिश हो रही है, मुझे प्लानिंग पता है कि क्या होने वाला है, मेरी हत्या करने की प्लानिंग है। ये उसके बोल थे उस वक्त जब साबरमती से वो निकल रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो आगे पहुंचा यूपी की बॉर्डर तक, उसका कहना था मुझे डर नहीं लगता। तो ये बयान है अतीक के। वो अतीक जिसका खौफ प्रयागराज में मचा करता था, अब जब 4 साल के बाद प्रयागराज वो पहुंच रहा है तो अब उसी जगह जाने से उसे डर लग रहा है। ये रूट भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो अब बची दूरी जो है वो 417 किलोमीटर की है। 7 घंटे 12 मिनट तकरीबन ये वक्त जो है लगना है। तो प्रयागराज आ रहा है अतीक, पूरी चाक चौबंद तैयारी। अरविंद ओझा हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं क्योंकि झांसी में ये जो काफिला है वो रुका है। अरविंद, ताजा अपडेट क्या? देखिए, मैं आपको सीधे से पहले बता दूं कि आधा घंटा का वक्त हो चुका है जब पुलिस लाइन में अतीक अहमद को लाया गया था और अत्याधुनिक हथियार, इस तरह के हथियारों से लैस जो तमाम पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और तस्वीर मैं आपको सबसे पहले दिखाऊं कि ये जो तस्वीर है, तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं प्रदीप गुप्ता, जरा वो तस्वीर दिखाई है। वो जो वैन है, जेल वैन, उसी जेल वैन में भरकर जो अतीक अहमद है उसको साबरमती जेल से लाया गया। और यहाँ जो स्टॉपेज है उत्तर प्रदेश की सीमा में जैसे एंट्री हुई झांसी में, पुलिस लाइन, झांसी पुलिस लाइन, उसमें रखा गया है। वो वैन है, पुलिस लाइन का ये मेन एंट्री गेट है। गेट के अंदर पुलिसकर्मी अत्याधुनिक हथियार, इंसास राइफल से लैस पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। गेट के अंदर, गेट के बाहर पुलिसकर्मी तैनात है। और गेट के बाहर ही अतीक अहमद की फैमिली ने आज तक से बातचीत में ये बताया है कि उन्हें डर है कि अतीक अहमद का इनकाउंटर किया जा सकता है। न सिर्फ अतीक अहमद का बल्कि अशरफ का भी इनकाउंटर किया जा सकता है। आधे घंटे हो चुके हैं, झांसी की रिजर्व पुलिस लाइन में अतीक अहमद को रखा गया है। तमाम गुजरात से बकायदा सुरक्षा मुहैया करा रहे थे, अतीक अहमद को काफिले में लेकर आ रहे थे, वो तमाम पुलिसकर्मी फिलहाल अंदर मौजूद है। वो काफिले की तमाम गाड़ियां अंदर मौजूद है। बाहर जो अधिकारी है वो मौजूद है। ये वो तमाम झांसी पुलिस के अधिकारी हैं जिनको सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगाया गया है। लेकिन इन सब के बीच बड़ी खबर यही है कि काफिले के साथ साथ खुद अतीक अहमद का परिवार आ रहा था। अतीक अहमद की बहन ने आशंका जाहिर की कि अतीक अहमद का इनकाउंटर हो सकता है। ठीक है अरविंद, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। 1 घंटे से झांसी पुलिस लाइन में ये काफिला जो है वो रुका हुआ है। अतीक के परिवार को डर है कि कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, क्योंकि हाल फिलहाल के जो बयान है, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ भी जब आज तक के कार्यक्रम में शामिल हुए थे तो सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हादसा तो कभी भी हो सकता है और गाड़ी कभी भी पलट सकती है। उसके बाद कई नेता उत्तर प्रदेश के सामने आए जिन्होंने इसी बात की तरफ इशारा किया और इसीलिए परिवार जो है वो डर में है। लेकिन यहाँ मामला विकास दुबे से अलग दिख रहा है। यहाँ कोर्ट के सामने पेश करना है और कोर्ट ले जाते वक्त अगर कोई भी चूक हुई तो सीधा सवाल सरकार से पूछा जाएगा, सीधा सवाल प्रशासन से पूछा जाएगा। क्योंकि साबरमती जेल जब कोर्ट के कहने पर शिफ्ट किया गया था तब भी उसे प्लेन से शिफ्ट किया गया था। अब सड़क मार्ग चुना गया है, रात का वक्त था, ये पूरा सफर एक लंबा सफर रहा।
और अगर कोई भी चूक इसमें सुरक्षा के लिहाज से होती है तो बड़े सवाल प्रशासन से, सरकार से सीधे तौर पर होंगे। इसलिए कोई भी खतरा जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस उठाना नहीं चाहती है। कोई ऐसी पूरी तैयारी उनकी इसी बाबत है। और दूसरी तरफ यहां पर बॉर्डर्स भी लगे हैं, क्योंकि राजस्थान में जैसे एंटर हुई तो राजस्थान में भी जो राजस्थान प्रशासन है उसकी भी 2 गाड़ियां काफिले के साथ चलती रही, क्योंकि यहां यह भी जरूरी है कि किसी तरीके की कोई चूक ना हो, क्योंकि राजस्थान में अलग सरकार है, उत्तर प्रदेश अलग सरकार। तो कुल मिलाकर अगर वहां कोई बात बनती है तो भी बात बिगड़ सकती है अगर कुछ गड़बड़ हुआ। इसलिए भी जरूरी है कि पूरे सुरक्षित तरीके से उसको लाया जाए। फिलहाल वो झांसी में उसका काफिला रुका हुआ है। अतीक की बहन ने ये डर जताया है कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है। क्या कह रही है वो आपको सुनवाएंगे, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त बता दें, अतीक भी साबरमती जेल से निकलते वक्त तो कह रहा था कि साजिश मुझे पता है, मेरी हत्या करने की कोशिश है, मेरी मर्डर हो सकता है। लेकिन अब अतीक की बहन जो है वो भी काफिले में चल रही है और उसका कहना है कि अतीक का एनकाउंटर हो सकता है। आप राजस्थान से चली है पीछे पीछे, क्या वजह थी? आज तक पर आप लाइव है, बताएं। अरे हमारे परिवार के हमारे बड़े भाई हैं तो हम साथ में चल रहे हैं। उनका स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, वो रोड से लाने लायक कंडीशन उनकी नहीं थी, अब रोड से ला रहे हैं। अतीक अहमद ने जेल से बाहर निकलती आशंका जताई कि मुझे मार देंगे, मेरा एनकाउंटर कर देंगे। जी 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 बिल्कुल, हमने भी देखा। हाँ? हमने भी देखा वो उनकी। अच्छा जी, उस पर आपको क्या कहना है? अब जो उन्होंने कहा सही कहा है। आपको क्या लगता है? जो उन्होंने कहा सही कहा है, बिल्कुल। तो आपको लगता है कि एनकाउंटर हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, हमने प्रेस में भी ये बात कहा था। अशरफ को भी ला रहे हैं, भाई साहब को भी ला रहे हैं। तो आप राजस्थान से आ रही हैं लगातार? क्या अतीक अहमद से आपकी बात हो पाई? सामने है तो कैसे इनकाउंटर पॉसिबल है? तो ये डर क्यों है आपको? विधायक जी भी लाए जा रहे हैं बरेली से। अशरफ विधायक जी भी बरेली से लाए जा रहे हैं। अच्छा, एक बार हम कोशिश करेंगे फिर से बात करने की। जो अतीक अहमद की बहन वो आज तक पर लाइव है, क्या आपको लगता है? आप आज तक पर लाइव है, क्या आपको लगता है क्यों आप काफिले के साथ है? आशंका है। अभी ठीक है? आशंका है। किस चीज की आशंका है? एनकाउंटर की आशंका है। एनकाउंटर की आशंका है। और कहाँ से आप पीछे आ रही हैं? गुजरात से ही पीछे लगी है। तो एक तरफ डर और दूसरी तरफ सियासत भी है। अखिलेश यादव कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं सब कुछ रिकॉर्ड में रहता है, अगर गाड़ी पलटी तो आगे यानी उनकी सरकार आएगी तो भी चीजें खुल सकती हैं, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। बयान उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी सामने आ रहे हैं। डिप्टी सीएम से खास बातचीत की हमने, आपको सुनवाते हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल से प्रयागराज पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आ चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी। ब्रजेश जी, अतीक अहमद को लाया जा रहा है, कल पेशी है, उसके भाई को भी लाया जा रहा है, बरेली से कल पेशी है। सबसे ज्यादा सवाल यही है लोगों पर कि क्या माननीय न्यायालय का निर्णय है और उनके न्यायालय के निर्णय के अनुपालन में पुलिस उनको अपनी अभिरक्षा में ला करके अदालत में प्रस्तुत करेगी और शुचिता के साथ, पारदर्शिता के साथ उत्तर प्रदेश में कानून का राज और मजबूत हो, इस दिशा में हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। तो जो आशंकाएं हैं कि कभी गाड़ी पलट सकती है, ये तमाम, देखिए आशंका से कुछ नहीं होता है। कुल मिलाकर के हम अदालत के निर्णय का पालन कर रहे हैं। हर स्थिति में उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज मजबूत करेंगे। माफिया, गुंडे, मवाली बचने नहीं पाएंगे, इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। तो अभी तो उनके पूरे परिवार के लोग फरार हैं, दोनों उनके जो भाई अलग अलग जेलों में थे उन्हें लाया जा रहा है, तो आप किस तरह की उम्मीद करते हैं? कल फैसला भी आना है एक मामले में। माननीय न्यायालय में अभियोजन पक्ष ठीक से पैरवी करे, इसके लिए निर्देश लगातार हम देते हैं। आपको पता है कि अभियोजन के मामले में पूरे राष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में हम नंबर 1 पर हैं और लगातार ठीक से पैरवी करते हैं और लोगों को, अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दिला रहे हैं। तो आपके तरफ से ये बात है कि कुछ भी मिस हैपनिंग या कोई, हम तो शुचिता, पारदर्शिता के साथ चल रहे हैं, कैमरे की निगरानी में चल रहे हैं और हम अदालत के निर्णय का सम्मान करते हुए उनका पालन करा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ थे ब्रजेश पाठक, साफ साफ कह रहे हैं कि किसी तरह की कोई अनहोनी की आशंका नहीं है और शुचिता के साथ जो न्यायपालिका का पालन है वो हो रहा है। कुमार अभिषेक, आज तक। तो आज
आज तक की टीम चप्पे चप्पे पर मौजूद है। उस पूरे काफिले को रात से ही हम कवर कर रहे हैं, हर एक अपडेट, हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं। रवीश पाल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और अरविंद ओझा भी हमारे साथ हैं। उनका रुख करें उससे पहले बड़ी खबर, अतीक अहमद के काफिले की गाड़ी से हादसा हुआ है। एमपी में आज सुबह काफिले से एक गाय जो है वो टकराई है, जो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ये जब काफिला गुजर रहा था तभी सड़क पर एक गाय, आपको तस्वीरों में अगर आप पीछे देखेंगे तो आपको नजर आ रही होगी। थोड़ी देर के लिए काफिला रुकने से हड़कंप भी नजर आता दिखा। अतीक का काफिला इस वक्त झांसी में है, वहां पर यह काफिला रुका हुआ है, लेकिन लंबा ये सफर था, रात में ये किया गया सफर था और कई चुनौतियां थी। उन सारी चुनौतियों को पार करते हुए अरविंद भी हमारे साथ हैं और रवीश भी हैं। रवीश, ये सारी चुनौतियां पार करते हुए फिलहाल ये काफिला आगे बढ़ रहा है। अब आगे और रूट कैसे रहने वाला है, क्या और तैयारियां हैं, क्योंकि अब दिन का समय है, चुनौतियां ज्यादा बढ़ेंगी या किस तरीके की सिचुएशन हो सकती है, उससे निपटने की क्या सुरक्षा के लिहाज से तैयारी? जी बिल्कुल सही कहा अर्पिता, चुनौतियां अब ज्यादा बढ़ गई हैं क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में आ गए हैं अतीक को लेकर के, और जैसे कि इंटेलिजेंस से जो इनपुट मिला है यूपी पुलिस को, वो भी यही इशारा कर रहा है कि अब यहां से जो है अतीक के जो अपने गुर्गे हैं, उसके जो जानने वाले लोग हैं, वो काफिले में घुस सकते हैं। ये अब एक बड़ी चुनौती पुलिस के सामने आ गई है और इसीलिए उत्तर प्रदेश में दाखिल होते ही, झांसी में दाखिल होते ही पुलिस की मुस्तैदी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। देखिए, जो गुजरात, राजस्थान की हम बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो वहां पे 1 या 2 एस्कॉर्ट गाड़ियां मिल रही थी पुलिस को, लेकिन यहाँ पे तो आते ही पुलिस ने जैसे बिल्कुल एक लाव लश्कर जो है पुलिस का, वो साथ में चल रहा है अतीक के। अब क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो पुलिस लाइन में फिलहाल रखा गया है, करीब 1 घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। अभी अतीक अहमद अंदर ही है, पुलिस वैन क्योंकि अंदर चले गई थी, बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ मौजूद है और जाहिर सी बात है मीडिया को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा अभी, क्योंकि अंदर क्योंकि लंबा सफर तय किया है न केवल अतीक ने बल्कि उसे लाने वाला जो पूरा स्टाफ है पुलिस का, उसने भी। तो माना यह जा रहा है कि अंदर थोड़ा सा उनको आराम करने की जरूरत भी है, क्योंकि बहुत लंबा सफर गुजरात से लेकर के उत्तर प्रदेश तक का वो सफर हुआ है और अभी करीब यहाँ से 400 किलोमीटर दूर है प्रयागराज। तो जाहिर सी बात है कि वहां तक पहुंचने से पहले भी थोड़ा शरीर को आराम देना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए शायद यहाँ पे उन्हें भी अंदर रखा गया है। अब आपको बता दें कि जो तस्वीर हमने थोड़ी देर पहले दिखाई, दरअसल ये शिवपुरी जिले की आज सुबह की है। कुछ देर के लिए काफिला वहां रोका भी गया था इसी वजह से, क्योंकि अचानक से गाड़ियां तो अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन अचानक से गाय जो है वो डिवाइडर पार करके आई और उस वीडियो में आपको दिख रहा होगा कि पुलिस की गाड़ी जो है वो आगे पहले चल रही है, जो यूपी पुलिस के अफसर हैं, लेकिन उसके ठीक पीछे अतीक अहमद की वो पुलिस वैन है जिससे वो गाय टकराती है और उसके बाद ये हादसा हो जाता है। कुछ देर के लिए इस हादसे के बाद, क्योंकि गाय की तो वहां मौत हो जाती है, लेकिन काफिला कुछ देर के लिए वहां रुकता है, इसी वजह से थोड़ा सा डिले हुआ था झांसी पहुंचने में, लेकिन उसके बाद सकुशल जो है सभी लोग जो है गाड़ी में जो सवार थे, अतीक अहमद भी जिसमें एक है, वो सभी लोग आखिरकार झांसी पहुंच गए और झांसी में फिलहाल पुलिस लाइन के भीतर मौजूद है। कुल मिला के देखा जाए तो अभी तक का जो रूट है यहाँ पे, जो पहले से ही प्रस्तावित रूट है महोबा बांदा। ठीक है अरविंद, जल्दी से जरा ये बताइए कि कितनी देर अभी और रखने का प्लान है? उसके बाद चूंकि लंबा सफर था, उसके बाद यहाँ से काफिला रवाना होगा, लेकिन अभी 1 घंटे हो चुके हैं और ये जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर इसी की जस की तस खड़ी हुई हैं। बाहर पुलिसकर्मी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, क्योंकि अब जब जैसे लोकल लोगों को पता चल रहा है कि अतीक अहमद माफिया डॉन को यहाँ पर रखा गया है, लोग देखने के लिए भी यहाँ पर भीड़ लगाए और इस वजह से थोड़ा जाम भी लग गया हल्का। लेकिन ये वो तमाम गाड़ियां जो मैं आपको दिखा रहे हैं, ये अतीक के काफिले के साथ, जो अतीक को लेकर साबरमती जेल से लगातार साथ आ रही थी, वो गाड़ियां बाहर खड़ी हैं, जबकि कुछ गाड़ियां अंदर भी मौजूद है, जिसमें वो जेल वैन जिस जेल वैन में बैठाकर अतीक अहमद को लाया जा रहा था, वो जेल वैन भी अंदर है। हम कोशिश करेंगे कि वो तस्वीर भी आपको एक बार दिखाने की कोशिश करें कि क्या वो जेल वैन अभी भी वहां मौजूद है। देखिए, ये गाड़ियां जो ये बाकायदा पुलिस की चहलकदमी यहाँ पर कुछ दिखाई दे रही है और जेल वैन, प्रदीप गुप्ता आपको दिखाएंगे कि वो जेल वैन वहां पर अभी भी मौजूद है। उसी जेल वैन में अतीक अहमद को रखा गया था और साबरमती जेल से लाया जा रहा था। चूंकि ये काफी लंबा सफर है, गुजरात से झांसी तक का लंबा सफर तय किया है और अभी आगे सफर और जारी रहेगा तकरीबन 7 से 8 घंटे तक का। यानी 7 से 8 घंटे का सफर अभी और है और इसीलिए इस काफिले को झांसी में 1 घंटे हो चुके हैं रोका गया है। ये काफिला अब थोड़ी देर में आगे यहां से बढ़ेगा, उस पर भी हमारी नजर रहेगी, लेकिन
एक आपको रिपोर्ट दिखाते किस तरीके से इसका आतंक था। अब कैसे ये डर के ये कह रहा है कि मेरी हत्या हो सकती है। न सिर्फ ये, पूरा परिवार डरा और सहमा है। आखिरकार माफिया डॉन अतीक को यूपी आना ही पड़ा। पुलिस का काफिला तेजी से यूपी सीमा की ओर बढ़ रहा है। झांसी के रास्ते अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है। 26 मार्च शाम 5:40। उमेश पाल किडनैपिंग केस में कोर्ट में पेशी के लिए आरोपी अतीक को कल शाम साबरमती जेल से लेकर यूपी पुलिस निकली। शाम 7:05 तक गाड़ियों का काफिला हिम्मतनगर पहुंचा। ठीक 30 मिनट बाद यानी शाम 7:35 पर अतीक को लेकर पुलिस शामलाजी रतनपुर बॉर्डर पहुंच चुकी थी और लगातार गाड़ियां आगे की ओर दौड़ रही थी। रात 9:06 पर वॉशरूम के लिए एक ब्रेक लिया, यात्रा रुकी। अतीक अहमद वहां दिखा, पुलिस की मुस्तैदी थी। देखिए, यूपी पुलिस की जिम्मेदारी पर है अतीक अहमद। तो यूपी पुलिस लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो मीडिया है वो यूपी पुलिस से दूर रहे और अब जो है काफिला यहाँ से आगे बढ़ रहा है। और ये उदयपुर के बीच का रास्ता है जहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो अब यूपी पुलिस ने अतीक अहमद को गाड़ी के अंदर बिठा दिया है और गाड़ी लेके अब आगे बढ़ रहे हैं। रात करीब 10:30 बज चुके थे। पुलिस एक पेट्रोल पंप पर रुकी, गाड़ियों में तेल भरवाया। कुछ मिनट बाद सफर फिर शुरू हो गया। रात 12:40 पर काफिला चित्तौड़गढ़ के रेठौला चौराहे से निकला। यूपी पुलिस का जो अतीक अहमद को लेकर ये काफिला जो निकल रहा है यहाँ से और ये यहाँ से इस समय जो है ये कोटा की तरफ निकला है और ये पूरा 40 जो गाड़ियाँ हैं, जो पुलिस की गाड़ियाँ यूपी पुलिस को लेकर। आज तक संवाददाता कोपी घांघर काफिले के साथ मौजूद थी। यहाँ से कोटा अभी 170 किलोमीटर की दूरी पर था। रात के इस वक्त 12:40 हो रही है और अतीक अहमद का काफिला जो है वो अब चित्तौड़गढ़ से गुजर रहा है। आप देख सकते हैं जो पूरा काफिला है राजस्थान पुलिस की सुरक्षा के साथ, क्योंकि अतीक अहमद को सुरक्षित तरीके से कोर्ट में पहुंचाने की जिम्मेदारी है। तो राजस्थान पुलिस की जो सुरक्षा है उसके साथ यहाँ से करीब चित्तौड़गढ़ से कोटा का जो सफर है 170 किलोमीटर का ये जो सफर है वो अब तय किया जाएगा। रात 1:32 पर कोटा के बस्सी टोल से अतीक को लेकर पुलिस निकली। बस्सी टोल से करीब 1.5 घंटे बाद अतीक के साथ पुलिस अब कोटा के धनेश्वर टोल प्लाजा पहुंच चुकी थी। रात 3:30 बजे पुलिस की गाड़ियों ने कोटा चंबल हैंगिंग ब्रिज को भी पार कर लिया और अब भी ये सफर जारी है। एक नौबत इसी बस में है, जो पूरा सुरक्षा की जो बस है वो एक पीछे लगी हुई है, जो दूसरी बस है वो यहाँ आप देखिए यहाँ रोक दिया गया है। काफिला कोटा के हैंगिंग ब्रिज से जस्ट पहले रोका गया है। देखिए यहाँ से चल पड़ा है कि जो काफिला है हम आपको दिखाना, देखिए ये जा रहा है, आप देख सकते हैं जो काफिला वो गया है। सुबह होते होते काफिला मध्य प्रदेश की सीमा तक पहुंच गई। करीब 7 बजे अतीक को लेकर टीम मध्य प्रदेश पहुंची। आधे घंटे बाद ही अतीक को लेकर काफिला शिवपुरी पहुंच गया। और अभी भी अगर देखें तो ये वो वैन है, पुलिस वैन, जिसके अंदर अतीक मौजूद है। और अब हम बढ़ रहे हैं शिवपुरी जिले के करेरा की तरफ। करेरा यहाँ से करीब 35 किलोमीटर दूर है और उसके बाद एक कुदराया करके एक जगह आएगी जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर का आखिरी हिस्सा है। उसके बाद झांसी की सीमा शुरू हो जाएगी, झांसी यानी उत्तर प्रदेश। और अब आपको बता दें कि जैसे जैसे उत्तर प्रदेश पास आते जा रहा है, इस काफिले की रफ्तार और ज्यादा तेज होती जा रही है। अब मंजिल यूपी है। झांसी के रास्ते अतीक को प्रयागराज लाया जाएगा, जहां पुलिस लाइन में अतीक को रखा जाएगा।
राहुल गांधी की सदस्यता जाने पर कांग्रेस का संसद में काले कपड़ों पर विरोध है। सोनिया गांधी काली साड़ी पहनकर लोकसभा पहुंची हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और कांग्रेस के बाकी नेता भी काले कपड़ों में संसद पहुंचे हैं। कांग्रेस के विरोध को विपक्ष का भी समर्थन है। टीएमसी भी कांग्रेस के साथ आ गई है। यूथ कांग्रेस ने संसद के घेराव का ऐलान भी कर दिया है, यानी ये मुद्दा कांग्रेस पार्टी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में कि जो सजा हुई उसके बाद सदस्यता जिस तरीके से ये कार्रवाई हुई उसके खिलाफ अब विरोध जताने के लिए फ्रंट पर सोनिया गांधी और खड़गे नजर आ रहे हैं। विरोध के लिए काले कपड़े में कांग्रेस के नेता नजर आ रहे हैं। हालांकि ये मुद्दा जिसपे अब टीएमसी भी साथ आती नजर आ रही है। विपक्ष की जो बैठक हुई उसमें टीएमसी भी शामिल हुई। हालांकि इससे पहले आपको बता दें टीएमसी ने अलग राह पकड़ती हुई वो नजर आई थी। विपक्षी एकता को लग रहा था कि झटका होगा जब टीएमसी के नेता साथ नहीं थे, वो अलग प्रोटेस्ट करते नजर आते थे। लेकिन राहुल गांधी के इस मुद्दे पर टीएमसी भी विपक्ष के साथ है, खासतौर पर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के साथ है। तो सदस्यता गंवाने का मुद्दा संसद में कांग्रेस पार्टी उठाने भी वाली है। ये तैयारी भी उनकी तरफ से की जा रही है। काले लिबास पर प्रदर्शन करते हुए यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता भी वहां नजर आ रहे हैं। राहुल की सदस्यता पर विपक्षी संग्राम जो है वो छिड़ा हुआ है। दरअसल मानहानि का केस 2019 में लोकसभा में उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर राहुल ने ऐसा बयान दिया जिस पर मानहानि का केस उन पर हुआ। सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट ने उन्हें सजा सुनाई 2 साल की, और सुप्रीम कोर्ट का ही एक आदेश है लिली थॉमस वर्सेस भारत सरकार, जिसमें इस बात को कहा गया है कि अगर आपकी सदस्यता तब चली जाएगी अगर 2 साल से ज्यादा की सजा हो किसी भी केस में, चाहे वो क्रिमिनल केस हो, मानहानि का केस हो, कोई भी केस अगर आप पे लगता है तो 2 साल अगर सजा होती है तो आपकी सदस्यता चली जाएगी। और इसीलिए राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलते हुए। जादू है, 2.5 साल में 12 लाख करोड़ रुपए बना सकते हैं। हम भी देश के लोगों को बताएंगे, देखो भाई 2.5 साल में 12 लाख करोड़ मोदी जी ने उनको मुनाफा कर दिया, वो रास्ते तुम भी अपनाओ, ऐसा उनको कहेंगे। उसीलिए हम उसकी सत्यता जानते हैं, वो क्या जादू है इतना पैसा बनाने का। लोगों को मालूम होगा अगर जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, कहाँ कहाँ से लाए, कहाँ गए थे, किससे मिले थे, ये सब बाहर आ जाएगा। सर, सत्याग्रह जो आपने कल किया था उसको पर्सनल और फेक सत्याग्रह कह रहे हैं बीजेपी। नहीं तो बीजेपी हमेशा यही करती है, पर्सनल और फेक क्या है। पर्सनल क्या है, अरे जो मुद्दे उठा रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के मुद्दे हैं, इन्फ्लेशन के मुद्दे हैं। जो लोग पैसे LIC में डाले हैं, बैंक में डाले हैं, उनके पैसे डूब रहे हैं, तो ये पर्सनल होता है। पर्सनल कोई हमारी संपत्ति की झगड़ा है, लोगों के लिए लड़ रहे हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं, और देश में डेमोक्रेसी कायम रखने के लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए पर्सनल का सवाल ही नहीं आता, जनता के लिए। टीएमसी भी आने वाली है, क्या लगता है राहुल गांधी पर हुई कार्रवाई से विपक्षी एकजुटता मजबूत हुई है? क्या सर, ऑपोजिशन यूनिटी मजबूत हुई है राहुल जी पर एक्शन से, क्योंकि टीएमसी भी आज आ रही है आप लोगों की मीटिंग में? अब देखिए, मैं तो सबको धन्यवाद देता हूं जो लोग इस एक मुहिम को उन्होंने सपोर्ट किया, इसीलिए मैं कल भी धन्यवाद दिया, आज भी सभी को मैं धन्यवाद देता हूं जो लोग डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और जनता के हिफाजत के लिए कोई भी आते हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं, और जो सपोर्ट करते हैं उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद। तो राहुल की सदस्यता जाने पर अब कांग्रेस पार्टी फ्रंट पर है और समर्थन अब टीएमसी का भी कांग्रेस पार्टी को मिलता हुआ। लेकिन इस बीच बड़ी खबर अतीक अहमद से जुड़ी हुई, क्योंकि उसे प्रयागराज लाया जा रहा है। लेकिन अभी एक काफिला झांसी में रुका है, 1 घंटे से ऊपर का वक्त हो चुका है। झांसी पुलिस लाइन में अतीक का काफिला रुका हुआ है, और यहां से जब सफर आगे बढ़ेगा प्रयागराज तक का, तो 7 से 8 घंटे का सफर और होगा। कल शाम को
करीब 5:45 बजे साबरमती जेल से अतीक को ले जाया गया, निकाला गया और ये काफिला अब झांसी पहुंच चुका है। झांसी पुलिस लाइन में कुछ देर का विराम और उसके बाद ये काफिला आगे बढ़ेगा। लेकिन डर परिवार को सता रहा है। अतीक का बयान भी बदल रहा है। जब साबरमती जेल से वो निकलता है तो डर की बात कहता है, हत्या की आशंका जताता है, लेकिन बाद में झांसी आते आते जब सवाल उससे पूछा गया तो उसका कहना था कि डर किस बात का। तो यानी अब उसके स्वर बदल रहे हैं क्योंकि अपने इलाके में आ रहा है। लेकिन यहां पर यह कहा जा रहा है कई ऐसे अतीक के गुर्गे हो सकते हैं, उसके समर्थक हो सकते हैं जो काफिले का पीछा कर सकते हैं या साथ चल सकते हैं। इसीलिए एहतियाती तौर पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ाने की तैयारी अब झांसी से प्रयागराज के रूट में। तीन सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। 2 सहयोगी झांसी में मौजूद हैं, काफिले के साथ मौजूद हैं। अरविंद ओझा हमारे सहयोगी मौजूद हैं वहां से और साथ ही साथ रविशपाल भी वहां से मौजूद है। कुमार अभिषेक भी हमारे साथ मौजूद है। लखनऊ से अपडेट हम तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले जरा अरविंद का रुख करते हुए, अरविंद अभी और कितना वक्त लग सकता है? काफिले का कितनी देर का विराम? देखिए 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। जो झांसी की रिजर्व पुलिस लाइन है वहां पर फिलहाल अतीक अहमद को रखा गया है। जो एस्कॉर्ट की गाड़ियां थी वो तो बाहर खड़ी हैं और बकायदा जो लोग हैं, आप लोग यहाँ किस लिए आ गए हैं? लोकल लोग किस लिए आए? ऐसे ही भैया देखने के लिए। किसको देखने के लिए? ये सब काफिला आया हुआ है। देखिए इस तरीके से जो लोकल्स लोग हैं वो भी यहाँ पर पुलिस जो रिजर्व लाइन है उसके बाहर आकर खड़े हो गए हैं और काफिला अभी भी अंदर है और भारी पुलिस बल की तैनाती, अर्पिता अगर आप यहाँ पर देखें तो भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर मौजूद है। जो सुरक्षा पुलिस लाइन की, रिजर्व पुलिस लाइन के बाहर की जो सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन अफसरों पर है वो अफसर यहाँ पर मौजूद है। और जरा मैं अंदर की तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करूं कि अंदर की तस्वीर फिलहाल स्थिति क्या है। तो अगर आप यहाँ पर देखें, कोशिश करें प्रदीप गुप्ता आपको दिखाने की, तो जो गाड़ियां हैं वो अब लगनी शुरू हो गई हैं। ये वो अतीक अहमद के काफिले की गाड़ियां हैं जो साबरमती से चल रही थी और एक के बाद एक जो गाड़ियां हैं वो लगनी शुरू हो गई हैं। जो 2 आप ब्लू कलर की गाड़ियां देख पा रही होंगी वो अतीक अहमद जिस जेल वैन में से लाया जा रहा था उसके आसपास सुरक्षा के लिहाज से वो चल रही थी, एक्सकॉर्ट कर रही थी। तो वो गाड़ियां लग चुकी है, पहले नहीं लगी थी। जेल वैन की जो जिसमें अतीक अहमद को रखा गया था वो पीछे है। तो फिलहाल रिजर्व पुलिस लाइन में अतीक अहमद मौजूद है और रिजर्व पुलिस लाइन के ठीक बाहर अतीक अहमद की बहन ने आशंका जताई कि अतीक अहमद का इनकाउंटर हो सकता है। न सिर्फ अतीक अहमद का बल्कि अतीक अहमद के भाई अशरफ का इनकाउंटर हो सकता है। और कल जब से उत्तर प्रदेश पुलिस गुजरात में पहुंची थी तभी से इस तरह की आशंकाएं लगनी शुरू हो गई थी, कहीं कहीं गाड़ी तो नहीं पलट जाएगी। इस तरह का सोशल मीडिया तक में ट्रेंड होने लगा। इन सब के बीच देखें तो अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये तमाम उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान वो तैनात हैं और अतीक अहमद को जहां बाहर अंदर रखा गया है, बाहर कुछ देर के लिए जाम लग गया था। सुरक्षा के लिहाज से चप्पे चप्पे पर यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात है। झांसी रिजर्व पुलिस लाइन की ये तस्वीरें आज तक अपने दर्शकों को दिखा रहा है और तकरीबन 1 घंटे हो चुके हैं। ये पहला इतना लंबा पड़ाव है गुजरात से जो अतीक अहमद को लेकर जाया जा रहा था, पहला ऐसा पड़ाव है जहां पर इतने देर तक ये काफिला रुका है। और जाहिर सी बात है देर तक रुकने की बात भी है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सीमा में जो अतीक अहमद है वो दाखिल हो चुका है। लेकिन इन सब के बीच यहाँ पर पुलिस लाइन के बाहर अगर आप देखें तो अब जो भीड़ यहाँ पर जमा हो गई थी उसको पुलिस हटाने की भी कोशिश कर रही है क्योंकि कौतूहल की स्थिति है। जिस तरीके से काफिला भारी सुरक्षा के बीच लाया जा रहा था तमाम लोगों को और जिस तरह के इंटेलिजेंस इनपुट है उसके बाद देखिए खुद पुलिसकर्मी अब यहाँ पर जो भीड़ है उसको हटाने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। भीड़ यहाँ पर इकट्ठा हो गई थी अतीक अहमद को देखने के लिए। अतीक अहमद माफिया डॉन जिसकी उत्तर प्रदेश में तूती बोलती है, खासतौर से प्रयागराज में एक वक्त था जो व्यापारी थर थर कांपते थे सिर्फ एक फोन कॉल से। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं अतीक अहमद के ऊपर। बीबी पर मुकदमा है, बेटे पर मुकदमा है, भाई पर मुकदमा है। 100 से मुकदमे जरूर हैं लेकिन सियासी रसूख के दम पर अतीक अहमद पर कोई मुकदमा आगे बढ़ ही नहीं पाता था, गवाह पलट जाते थे। लेकिन अब एक मामले में अतीक का हिसाब किताब होना है
जज ने ऑर्डर किया है कि अतीक अहमद और देखिए वक्त वक्त पर सियासी कृपा भी बची है। लगभग 3 बार शासन के जरिए उस पर लगा जो गैंगस्टर एक्ट था वो मामला भी वापस ले लिया गया। जैसा आप कह रहे हैं कि गवाह पलट जाते थे तो सियासी कृपा भी उस पर कई बार बरसी है, लेकिन इन सब के बीच आज वो 4 साल के अंतराल के बाद, 4 साल के गैप के बाद एक बार प्रयागराज पहुंच रहा है, उस जगह पर जहां उसकी तूती बजा करती थी। लेकिन आज खौफ में है अतीक अहमद, खौफ में है उसका पूरा परिवार, और बयानबाजियों का दौर भी इसके पीछे चल रहा है और उसको भी एक बड़ी वजह माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान आना और तमाम मंत्रियों और नेताओं का बयान आना इस बाबत, वो भी बहुत वो तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। अरविंद का रुख कर लेते हैं, कुछ अपडेट है अरविंद के पास। अरविंद आपको देख पा रहे हैं जब अतीक अहमद को बकायदा निकाला जा रहा है, अतीक अहमद का काफिला निकाला जा रहा है, जो गाड़ियां हैं वो निकल करके लेकर जा रही हैं प्रयागराज की तरफ। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं अतीक अहमद को लेकर वो अब प्रयागराज पुलिस, जो यूपी पुलिस है वो निकल रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और डॉक्टर जल्दी आओ, तो ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो अतीक अहमद है उसको लेकर अब जो उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम है, निकालो। तो करीब 1 घंटे का समय झांसी में रखा गया, क्योंकि लंबा सफर था, गुजरात से प्रयागराज पहुंचना था। कल शाम 5:45 बजे साबरमती जेल से इसे निकाला गया। रवीश पाल भी हमारे साथ मौजूद है, झांसी में है, हमारी पल पल की टीम अपडेट हम तक पहुंचा रही है, जो हमारी टीमें वहां पर मौजूद है। रवीश, ये काफिला अब निकल चुका है, तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा प्रयागराज पहुंचने में। कवर रखा गया है इसे ताकि अतीक की झलक ना मिल पाए। करीब 1.5 घंटे तक ये गाड़ियां पुलिस लाइन के भीतर मौजूद रही और उसके बाद अब यहां से करीब 400 किलोमीटर दूर प्रयागराज तक का सफर एक बार फिर से शुरू हो गया है। साबरमती से शुरू हुआ, साबरमती जेल से शुरू हुआ ये सफर, झांसी में तकरीबन 2 घंटे तक का ब्रेक, और उसके बाद अब यहां से सीधे 400 किलोमीटर दूर प्रयागराज के लिए अतीक अहमद को लेकर यूपी पुलिस का काफिला रवाना हो चुका है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, झांसी आज तक। तो रवीश, हम तक अपडेट पहुंचा रहे थे कि पूरी तरीके से उस वैन को कवर किया गया है ताकि इसकी झलक सामने ना आ पाए। अरविंद ओझा उस वैन के पीछे चल रहे हैं, वो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं। और काफिले में कितनी बढ़ोतरी अरविंद की गई है, क्योंकि अब झांसी से प्रयागराज जाना है और यहीं पर बताया जा रहा है, कई ऐसे इनपुट्स भी आए कि कई गुर्गे जो हैं या उसके समर्थक वो रास्ते में काफिले के साथ जुड़ सकते हैं। इन सारे इनपुट्स को देखने के बाद सुरक्षा क्या बढ़ाई गई? देखिए, सबसे पहले अर्पिता आप ये देखिए तस्वीरें, तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक झांसी रिजर्व पुलिस लाइन में रुकने के बाद अब ये अतीक अहमद जो है उसको प्रयागराज के लिए फिर से रवाना किया गया है। ये जो वैन आप देख पा रही हैं, इसी वैन में अतीक अहमद को रखा गया है और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर काफिले की वो हम आपको दिखा रहे हैं। और अब यहाँ से तकरीबन 7 से 8 घंटे का वक्त लगेगा। पूरा जो काफिला है वो साथ साथ है, सुरक्षा में थोड़ा इजाफा जरूर किया गया है। तो सुरक्षा में इस लिहाज से, जैसा अरविंद बता रहे हैं कि इजाफा किया गया है, लेकिन आपको बता दें प्रयागराज में भी पूरी तैयारी की गई। बताया जा रहा है जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में इसे रखा जाना है। झांसी से ये काफिला जो है वो निकल चुका है। ये जो गाड़ी आप देख रहे हैं, जो वैन देख रहे हैं, इसी वैन में अतीक को रखा गया है। और जो केस अतीक पर चल रहा है, उमेश पाल अपहरण का ये मामला 2007 का ये मामला है, जिसमें 364A की धारा भी लगी है, जिसमें मैक्सिमम सजा यानी ज्यादा से ज्यादा सजा फांसी और उम्र कैद की है। जो भी उसको खतरे में डाल रहा हो, इसीलिए वो लगातार गवाहों को पलटाने की कोशिश कर रहा था, उन्हें डराने और धमकाने की कोशिश कर रहा था। अपराध का आपको वैसे भी बता दें, शतक लगा चुका है माफिया अतीक। 17 साल की उम्र में पहला केस इस पर कत्ल का दर्ज किया गया था और तब से आप समझिए आज 2023 में ये पहला मामला जब उसको फैसला उस पर आना है। हालांकि कई कृपा सरकारों की भी बरसी, सत्ता परिवर्तन के बाद 2007 में ये पूरा केस जो है वो दर्ज किया गया उमेश पाल की तरफ से। अरविंद, आप लगातार काफिले के पीछे चल रहे हैं, ये 2 वैन हम दिखा रहे हैं और हमारे सहयोगी पल पल की अपडेट रात से, पूरी रात से वो कवर करते हुए आपको दिखा रहे हैं। ये वैन हमने देखा कि राजस्थान सीमा में जैसे एंटर हुई, राजस्थान में भी काफिले की सुरक्षा के लिए राजस्थान प्रशासन ने भी पुलिस जो है वो तैनात की, 2-3 गाड़ियां उनकी भी लगी। उसके बाद मध्य प्रदेश में भी कुछ इसी तरीके की स्थिति, यानी कहां रोका जाएगा। पहले चीजों को बहुत गोपनीय रखी गई,
क्या टीम साबरमती जेल जाएगी अतीक को वहां से लेने? इसको भी बहुत गुपचुप तरीके से किया गया। जब सुबह 9 बजे टीम साबरमती जेल पहुंचती है तब जाकर पता चलता है कि अतीक को लेकर आज ये टीम निकलने वाली है। कागजी कार्रवाई पूरा करने भी काफी लंबा वक्त लगा, तकरीबन 9 घंटे का वक्त कागजी कार्रवाई साबरमती जेल से प्रयागराज शिफ्ट करने की जो कागजी कार्रवाई थी उसमें भी लंबा वक्त। शाम 5:45 बजे अतीक अहमद साबरमती जेल से निकला और पूरी रात का सफर तय करते हुए झांसी पहुंचा। झांसी में करीबन 1 से 1.5 घंटे का ये स्टे रहा और अब ये काफिला आगे बढ़ चुका है प्रयागराज के लिए। अरविंद। जी बिल्कुल, देखिए, और ये देखिए आप अगर देखेंगे जो व्हाइट गाड़ी है बाकायदा पुलिस टीम जो है वो खुद एस्कॉर्ट कर रही है। सड़क पर कोई भी दिखता है पूरा रूट वो खाली कराया जा रहा है। और ये जो सामने की तरफ जेल वैन देख पा रही होंगी, इसी जेल वैन में अतीक अहमद को रखा गया है। सड़कों पर इतना कौतूहल है झांसी में कि लोग देख रहे हैं कि आखिर इतनी लाव लश्कर, इतनी भारी सुरक्षा के बीच किसको लेकर जा रहा है। बहुत से लोगों को न्यूज से जरूर पता चला है कि अतीक अहमद है, लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक गाड़ियों का काफिला जा रहा है झांसी, उत्तर प्रदेश की झांसी में लोग सड़कों पर बकायदा देख रहे हैं। और अगर आप गाड़ियां देखें तो बकायदा जो पीछे की तरफ जो ये 2 गाड़ियां एस्कॉर्ट कर रही हैं, ये पूरे रूट को पीछे हटा रही हैं। जो भी अतीक अहमद की गाड़ी के आसपास आता है उसको हटाया जा रहा है। बकायदा जो पुलिसकर्मी है वो अनाउंसमेंट करता है, हूटर बजाता है और तकरीबन 7 से 8 घंटे का ये पूरा सफर होगा। और 4 साल बाद अतीक अहमद को प्रयागराज ले जाया जा रहा है, यानी 4 साल बाद वो अपनी कर्म भूमि, अपनी जन्म भूमि पर वो रहेगा। कर्म तो क्या, जिस तरीके का कर्म है, तकरीबन 100 से ज्यादा FIR उस पर दर्ज है, 100 से ज्यादा उस पर मुकदमे दर्ज है। पहले वो प्रयागराज में छोटा मोटा गुंडा होता था, लेकिन गुंडई के दम पर वो सियासत में आया, विधायक बना, सांसद बना। 100 से ज्यादा मुकदमे हैं। भाई पर 52 मुकदमे हैं। जो पत्नी है वो फिलहाल अंडरग्राउंड है, उस पर आरोप है जो उमेश पाल की हत्याकांड में षड्यंत्र का। उसके अलावा जो बेटा है वो अंडरग्राउंड है, उस पर इनाम है, वो फरार चल रहा है। लेकिन इन सब के बीच आज तक पर ये तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से जो पूरी सुरक्षा है उसका खास ख्याल उत्तर प्रदेश पुलिस ने रखा है, क्योंकि जवाबदेही कोर्ट के सामने होगी। कोर्ट ने बकायदा आदेश दिया है कि अतीक अहमद हाजिर हो 11 बजे 28 मार्च को। उमेश पाल की किडनैपिंग फॉर रैंसम मामले में सजा सुनाई जानी है, जिसमें आरोपी अतीक अहमद और अशरफ है। हम कहेंगे प्रदीप गुप्ता एक बार आपको तस्वीर फिर से दिखाएं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं उसमें इजाफा किया गया है। झांसी से, झांसी की जो लोकल पुलिस है उसकी गाड़ियां भी अब एस्कॉर्ट कर रही हैं। तो ये धीरे धीरे काफिला अतीक अहमद का वो प्रयागराज की तरफ ले जाया जा रहा है। नैनी जेल में रखा जाएगा। पहले यह तय किया गया था कि प्रयागराज की पुलिस लाइन में रखा जाएगा, लेकिन अब जो जेल मैनुअल है और जो नियम कायदे कानून है उसके मुताबिक अगर किसी दूसरे स्टेट से किसी कैदी को लाया जाता है किसी जेल से, तो उसको जेल में ही रखा जाता है। उसके बाद जो तय वक्त होता है, जब अदालत में पेशी का वक्त होता है, तब पुलिस टीम निकाल करके उसको जेल से अदालत के बैरक में रखती है, अदालत के हवालात में रखती है। तो जो हमें जानकारी है, जो आज तक पर जानकारी है, नैनी जेल में रखा जाएगा। लेकिन अतीक अहमद का रसूख, अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा लीजिए कि 100 मुकदमे दर्ज हैं, लेकिन शायद पहला ऐसा मुकदमा है जिस पर उसका हिसाब किताब हो रहा है। पूरा मुकदमा चला जिसमें गवाह है, हालांकि जो आखिरी गवाही थी उमेश पाल ने दी, उसकी हत्या कर दी गई कुछ दिनों पहले। उस मामले में अतीक का पूरा परिवार वो फरार चल रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस के आंकड़े हैं, अगर आज तक के वो दर्शक सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि किस तरह से सिस्टम का इसमें फायदा रही है। आप रवीश भी हमारे साथ हैं जो काफिले को फॉलो कर रहे हैं, वो भी पल पल की जानकारी दे रहे हैं। लेकिन रवीश, कैसे रंग बदलता है ये अतीक, इसको समझिए इससे कि साबरमती जेल से जब निकल रहा है तो कह रहा है डर लगता है मुझे, मेरी हत्या कर देंगे, और झांसी पहुंचते पहुंचते स्वर बदल गए, कह रहा है किस बात का डर। बिल्कुल अर्पिता, क्योंकि देखिए जैसे कि हमने पहले भी बताया था कि जब वो साबरमती जेल से निकला तो उसे इस बात का इल्म नहीं था कि उसकी काफिले को इतनी गाड़ियां फॉलो भी कर रही होंगी। कहीं ना कहीं उसे इस बात का डर सता रहा था कि रात का अंधेरा होगा और एक लंबा सफर है, कई घंटों का सफर है, तो क्या पता उसके साथ कहां पे क्या अनहोनी कर दी जाए। गुजरात में होगी, राजस्थान में होगी, मध्य प्रदेश में होगी या यूपी में होगी। लेकिन आज सुबह देखिए, कल का पूरा सफर जो है वो तो अंधेरे में बीत गया। अतीक ज्यादातर समय जो है वो गाड़ी के भीतर ही रहा, सिर्फ 2 बार वो गाड़ी से बाहर उतरा था और वो भी दोनों बार पेट्रोल पंप पे उतरा था। आज
सुबह जब वो पहली बार दिन के उजाले में बाहर निकला तो उसने अपनी गाड़ी की, जो पुलिस की वैन है, उसके पीछे मीडिया कर्मियों की गाड़ियों का लंबा काफिला देखा। और उसी दौरान जब मीडिया कर्मियों ने उससे सवाल पूछा, क्योंकि कल उसने कहा था कि उसे डर लग रहा है, तो जब उससे आज ये सवाल पूछा कि क्या आपको डर लग रहा है, तो उसके सुर बदल गए। अपने आसपास इतनी भीड़ देख करके कहीं ना कहीं उसे इस बात का विश्वास हो गया कि अब उसके साथ जो संभावना उसे लग रही थी, जो डर उसे सता रहा था कि उसके साथ कुछ हो सकता है गलत, वो कम से कम नहीं होगा। और ऐसे में उसके सुर पूरी तरीके से बदल गए। एक अलग ही विश्वास के साथ वो जब गाड़ी से उतरा तो उसने मीडिया कर्मियों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि काहे का डर, यानी कहीं ना कहीं वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कल जब वो उसका जो डर था वो आज इतनी सारी भीड़ देख करके, और जब उसने देखा कि पुलिस भी यहाँ पे है जरूर, लेकिन पुलिस के आसपास कई सारे कैमरे भी हैं जो लगातार हर मूवमेंट को ट्रैक कर रहे हैं, हर घटना, हर चीज को पल पल बता रहे हैं, तो फिर कम से कम इसके सामने, इतने मीडिया कर्मियों के सामने, इतने कैमरों के सामने, तो कम से कम ऐसा कुछ नहीं हो सकता जिसका डर उसे सता रहा था। इसलिए उसके रंग जो है, उसका जो हाव भाव है, वो पूरी तरीके से बदल गया। बिल्कुल, ये काफिला देखिए निकल चुका है प्रयागराज के लिए और 7 से 8 घंटे का वक्त प्रयागराज पहुंचने में लगेगा। आपको बता दें 17 साल पुराना मामला, जिस पर अब फैसला 28 तारीख को आना, और उसी की पेशी के लिए दरअसल अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज ले जाया जा रहा है।